हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे महिंद्रा हॉलिडेज। इस कंपनी की तिमाही नतीजे आए, घाटे में कमी आई है जरूर। घाटा 165 करोड़ से घटकर 10 करोड़ रह गया है। वहीं आय में 24% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन भी करीब 8% गिरे। नतीजों में क्या था अहम ट्रिगर, और आगे कोरोना के कारोबार पर कितना होगा असर, क्योंकि सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं लगातार बहुत सारे स्टेट्स लॉकडाउन अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधे कंपनी के एमडी एंड सीईओ कुविंदर सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून। नंबर्स पर बात कर लेते हैं। पहले तो आप अगर हम देखें ओवरऑल तो घाटा जरूर कम हुआ है, बट अब आगे किस तरीके का आउटलुक आपको दिख रहा है? ये कंसर्न सेकेंड वेव की कितनी ज्यादा है कंपनी के लिए, और उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे? तो जहां तक हमारे रिजल्ट्स का सवाल है, तिमाही रिजल्ट्स का, तो हमारे तिमाही रिजल्ट्स अगर आप स्टैंडअलोन लेवल पे देखें महिंद्रा हॉलिडेज के, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स रहे। हमारे जो मेंबर एडिशन थे 4800 के करीब करीब हमने मेंबर ऐड किए, और अगर हम उनको वाई बेसिस पे देखें तो 32% की बढ़ोतरी हुई, और अगर हम उसको क्यू ऑन क्वार्टर देखें तो करीब 48% की बढ़ोतरी हुई। तो मेंबर एडिशन बहुत अच्छे रहे, और सबसे बड़ी बात हमारे जो ऑक्यूपेंसीज थी वो 85% रही हमारे Q4 में। तो ये एक बहुत ही अपने में अहम बात है कि हम एक ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी प्लेयर नहीं है, हमारा मेंबरशिप मॉडल है। तो हमारे मेंबर्स आए, 85% की हमारी ऑक्यूपेंसी रही, और साथ साथ हम नए मेंबर भी ऐड कर पाए 4800 के करीब, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर हम कहेंगे। अगर मैं प्रॉफिट्स की तरफ चलूं तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन लेवल पे, तो अगर हम क्वार्टर लेवल पे चलें तो हमारी प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी करीब करीब 12% की रही प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, और मार्जिन भी बढ़ के 130 बेसिस पॉइंट से बढ़े हमारे। और अगर मैं पूरे साल का हिसाब दूं आपको, तो हमारा जो EBITDA है वो करीब करीब 19% पे बढ़ा, और हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 37% से बढ़ा, और हमारे मार्जिन भी काफी बढ़ के 600 बेसिस पॉइंट तक बढ़े प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जबकि हमारे मार्जिन अब इस समय 18% तक पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं अपनी कैश पोजीशन की तरफ आपका ध्यान बटाऊं, तो हमारी जो कैश पोजीशन थी जब हमने साल शुरू किया था तो 781 करोड़ के करीब थी। इस बार हमने इस क्वार्टर जब हमने खत्म किया है साल के अंत में 940 करोड़ की कैश पोजीशन। देखिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में दो ही चीजें आदमी को देखनी पड़ती हैं, वो एक होता है उधार कितना लिया है आपने, और क्या आपकी ऑक्यूपेंसी है। हमारी कंपनी में कोई भी उधार नहीं है, और हमारी ऑक्यूपेंसी 85% पहुंच गई। हमारा कैश बढ़ के 940 करोड़ हुआ, हमारे मेंबर्स में बढ़ोतरी हुई और हमारी ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी हुई। तो ये थे हमारे स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। जहां तक हमारे फिनलैंड की बात है, जिसकी वजह से आपने जो कंसोलिडेटेड नंबर्स अभी बताए, तो फिनलैंड के बिजनेस में हमको Q3 में भी और Q4 में भी थोड़ी तकलीफ आई है, क्योंकि वहां पर सेकेंड और थर्ड वेव आई, और उसके चलते वहां पर उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। इसके बावजूद उन्होंने काफी कॉस्ट कंट्रोल किया, और हमारे लॉसेस कंट्रोल रह के अगर अब हम ईबिट लेवल पे देखें, EBITDA लेवल पे, तो करीब 8-9 मिलियन यूरो के करीब करीब थे। इसकी वजह से आपको ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं वो दिख रहे हैं, मगर स्टैंड अलोन लेवल पे हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं और प्रॉफिटेबल हैं और ग्रोथ मोड में। ओके, स्टैंड अलोन लेवल पर आपका अच्छा प्रदर्शन है डेफिनेटली, आपने जो बताया। कंसोलिडेटेड बेसिस में ऑफ कोर्स फिनलैंड की जो आपने बात की, और भी जो कंसर्न्स अब आ रही है सर, और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जो सेकेंड वेव है और उसके बाद बात की जा रही है थर्ड वेव, या ये अनसर्टेनिटी जो कोरोना की वजह से बनी हुई है, ये कितना प्रेशर ऐड कर सकती है, क्योंकि आप फ्यूचर ज्यादा प्रिडिक्ट कर नहीं पाएंगे, और वॉलेटिलिटी के सिचुएशन में कितने मेंबर्स और ऐड होंगे या नहीं होंगे, कितने लोग बाहर जाना चाहेंगे। स्पेशली आई थिंक एक कुछ न्यूज़ भी आई, कोई क्लब महिंद्रा गुजरात में आपका एक ऑफिस वो भी सील हो गया बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स। इस तरीके की जो कंसर्न्स है, इससे डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होती है, तो वो कितना आप फैक्टर इन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आगे जो आउटलुक है उसको देखते हुए? देखिए, अगर आप इस बार की जो कोविड वेव के बारे में अगर बात करें, ये मैं जरूर मानूंगा कि जिस तरीके से ये कोविड वेव आई है सबको सरप्राइज किया है, मगर अगर हम इस कोविड वेव में दो चीजें ध्यान से देखें, तो इस कोविड वेव में हमको ये भी एक उम्मीद है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और पिछले साल जब कोई वैक्सीन भी नहीं था, तो Q3 में हमारी 75% ऑक्यूपेंसी रही, और 85% के करीब हमारी Q4 में ऑक्यूपेंसी आई।
तो अगर आप ये देखें कि जब वैक्सीन भी नहीं था तो हमने अपने मेंबर्स को ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में लिया कि देखिए हमारे रिजॉर्ट सेफ हैं। हमने एक सेफ स्टे का प्रोग्राम चलाया जिसके चलते हमारे सारे रिजॉर्ट्स ब्यूरो वेरिटास से सर्टिफाइड हैं कोविड सेफ। और तो और हमने एक ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस की भी एक बहुत अच्छी ऑफरिंग रखी थी जिसमें हमने बहुत सहूलतें दी थी अपने मेंबर्स को, चाहे कोविड टेस्टिंग करनी हो, चाहे ई पास की बात हो, चाहे उनको अगर सैनिटाइज कार हो। तो इसकी वजह से हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ के आई, जबकि उस समय तक वैक्सीन ठीक से आया भी नहीं था। अब तो इस बार तो वैक्सीन भी है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का रोल आउट होगा हमारी ऑक्यूपेंसी वापस 80% से ऊपर जाएगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और तो और हमने रिजॉर्ट्स भी ऐड किए हैं इस पिछले क्वार्टर में और पूरे साल में। अब हमारे पास 79 रिजॉर्ट्स हैं इंडिया एंड अब्रॉड में, और हमने इसी साल में हमने 9 रिजॉर्ट्स ऐड किए और 465 कमरे ऐड करके हमारी टोटल इन्वेंट्री 4197 पे पहुंची। और हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान भी इंटैक्ट है। हम 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान करके 5500 से अपने कमरे बढ़ाएंगे। और ये चीजें अगर हम ध्यान से देखें कि कोविड की जो सेकेंड वेव जिस तेजी से आई है उसी तेजी से ये नीचे भी आएगी, क्योंकि ऐसा ही यूएस में भी हुआ है। और हमारे पास वैक्सीनेशन का रोल आउट भी इस समय बहुत तेजी से हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। तो अगर मैं इस चीज को ध्यान से रखूं, हमारी ऑक्यूपेंसी वापस आ जाएगी, मेंबर एडिशंस भी उसी तेजी से बढ़ेंगे और हम रिजॉर्ट्स भी ऐड करते रहेंगे। ओके, तो आप काफी होपफुल है, बुलिश है। वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से हम देखेंगे कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ेंगे। आप बता रहे हैं एक्सपेंशन प्लान आपने बरकरार रखा है, वहां कोई कैपेक्स आपने कट नहीं किया है, वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सर एक सवाल आपसे, आपने 12,000 मेंबर्स इस साल ऐड किए हैं और नंबर डेफिनेटली बढ़ा है, बट आपने ये भी कहा है कि ओवरड्यूज मेंबर्स से बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। क्या नंबर है ये जो ओवरड्यू का बात करें, और कब तक एक्सपेक्ट करते हैं रिकवर कर लेंगे? तो देखिए ओवरड्यू मेंबर जो हमने जैसे हमारे यहाँ पर 2.5 लाख के ऊपर मेंबर्स हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ लोग हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो ईएमआई प्लान में आते हैं। तो हमने डेफिनेटली देखा कि कोविड के चलते कुछ मेंबर्स ने अपनी पेमेंट्स टाइम पे नहीं करी, और हमने उसकी सूटेबल प्रोविजनिंग करके रखी थी। और हमने ये डिसीजन लिया इस बार के एक वन टाइम हम कैंसिलेशन कर लेंगे, जिससे कि जो लोग ओवरड्यू हैं वो अब कैंसिल हो जाएंगे। इससे ये है कि हमारे नतीजों पे कोई खास फर्क नहीं आया है, और क्योंकि हमने प्रोविजनिंग करके रखी थी। ये बात जरूर है कि कोविड से थोड़ा सा फर्क पड़ा उन लोगों के पेमेंट की इंटेंशन को लेके, और हमने काफी 1-1.5 साल तक हम उनके साथ फॉलोअप करते रहे, और उसके बाद हमने वो डिसीजन लिया। आगे चलते जहां तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये वेव छोटी होगी, वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से चल पड़ेगा, तो मुझे आगे के लिए चिंता नहीं है ओवरड्यू की। ऑलराइट, तो आगे की चिंता नहीं। आपने इंटरनेशनल बिजनेस की बात की थी, थोड़ा सा विस्तार से मैं ये जानना चाहूंगी किस तरीके की प्रोस्पेक्ट्स वहां दिख रहे हैं, क्योंकि अगेन बड़ा अनइवन सा पैटर्न है पूरे विश्व में कोविड को लेकर। तो मैं जानना चाह रही हूँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस से, और साथ साथ में कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है क्या पाइपलाइन में? आपने जैसा कहा अच्छा खासा कैश है आपकी बुक्स पे, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी जानना चाहिए। जी, तो मैं आपको पहले इंटरनेशनल का बता देता हूं। इंटरनेशनल से गुड न्यूज ये आ रही है कि फिनलैंड में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। उनकी 30% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, और उनका जो रियल सीजन आता है जून 20 से शुरू होता है और अगस्त तक जाता है। पिछली बार भी वो लोग 91% ऑक्यूपेंसी पे चले गए थे, और उन्होंने पॉजिटिव एबिडा भी दिया था। इस बार हमको उससे भी ज्यादा अच्छी उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही ये 15-20 जून तक पहुंचेंगे, इनके यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी होगी, और डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत तेजी से बढ़ेगा। और हम ये जानते हैं कि ऑक्यूपेंसी भी आएगी, और वो बिजनेस अगेन हमको हमारे प्रॉफिट्स में ऐड करेगा। तो फिनलैंड की ये सिचुएशन है जहां पर हमारे 25 रिजॉर्ट्स हैं, स्वीडन में भी हमारे 2 रिजॉर्ट्स हैं, और ग्रैंड कनेरीज में 6 रिजॉर्ट्स हैं। तो हमको ओवरऑल जो सिचुएशन वहां दिख रही है पॉजिटिव है। उनका जो हॉलीडे सीजन है जून से शुरू होता है, तब तक काफी प्रोग्रेस हो चुकी होगी वैक्सीनेशन में, और डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। जहां तक कैपिटल हमारी जो 940 करोड़ है हमारा, क्या हम इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? हमारे बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने मेंबर्स को ऐड करते हैं, हमको अपने रिजॉर्ट्स भी ऐड करने होते हैं। तो हम कोई रिजॉर्ट कंपनी नहीं खरीदने की सोच रहे हैं, मगर इंडिया में ही हमारा फोकस है कि हम अच्छे रिजॉर्ट्स जो हमको मिलते हैं अगर सही प्राइस पे, तो हम खरीद लें, क्योंकि हमारा मेंबर बेस बढ़ रहा है। वैसे ही इंडिया से जो पास में साउथ ईस्ट एशिया की जो डेस्टिनेशंस हैं, शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस, चाहे दुबई हो, फुकेत हो, इस तरह की डेस्टिनेशंस में भी हमारी निगरानी है कि अगर हमको अच्छा रिजॉर्ट मिले तो हम ले लें।
क्योंकि ये कोरोना खत्म होने के बाद, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, कि लेजर ट्रैवल बहुत तेजी से बूम करेगा और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और हम फैमिली वेकेशंस में, हमारे लिए ये एक बहुत ही आगे चल के ये हमारे लिए अच्छा होने वाला है कि लोग ट्रैवल करना चाहेंगे, वो आउटडोर्स में जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे रिजॉर्ट्स ओपन एंड आउटडोर्स का एंजॉयमेंट ले सकते हैं और हमारे रिजॉर्ट्स के कमरे भी स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट के, जो कि बड़े हैं। सर कैश का क्या करेंगे? 940 करोड़ रुपए है, उसको यूटिलाइज कैसे करना चाहेंगे? तो कैश का यूटिलाइजेशन बहुत सिंपल है। जैसे ही हमको कोई अच्छा रिजॉर्ट मिलता है इंडिया में या जो साउथ ईस्ट एशिया में शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस में, हम उसको सही प्राइस पे खरीदेंगे। दैट विल बी द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैश, और उससे हमारा मेंबरशिप के एडिशंस में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हमारा कैश जाएगा हमारे अपने कोर बिजनेस रिजॉर्ट्स को बढ़ाने के लिए। ओके, ऑलराइट। तो अच्छे रिसोर्ट्स पर नजर है, वहां पर कैश यूटिलाइजेशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह हमारे साथ बात करने के लिए और हमें बताने के लिए नंबर्स पर जो आपने बात बताई, और आगे आउटलुक काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू आप रख रहे हैं और आगे बिजनेस ग्रोथ प्लान्स भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये थे महिंद्रा हॉलिडेज के मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए। कोरोना काल में भी काफी होपफुल है कि आगे जिस तरह से वैक्सीनेशन रोल आउट हो रहा है और ये जो वेव है ये नीचे तेजी से जाएगी, ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, और उसके बाद ये बिजनेस काफी अच्छा टर्न अराउंड हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि एसबीआई लाइफ के टॉप मैनेजमेंट के साथ हम आगे कंपनी के नंबर्स और आउटलुक पर चर्चा करेंगे। अब मिलेंगे।